हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम कारक, काल और वाच्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कारक का अध्ययन करेंगे। कारक से प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं और पुस्तक हमें कारक के संदर्भ में क्या कह रही है, इस पे बात करेंगे। कारक से जो हमारे 8 कारक हैं उनसे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, किस कर्म में कर्ता कारक नहीं है, किस क्रम में संप्रदान कारक है। आपको उदाहरण देके पूछ लिया जाएगा कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इस पंक्ति में कौन सा कारक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अपादान कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है या संप्रदान कारक का उदाहरण कौन सा है। तो इसके लिए हमें पहले जो 8 कारक हैं उनका अच्छे से अध्ययन करना होगा। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। विभक्ति देखते हैं। विभक्ति किसे कहेंगे हम? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। बचपन से हमने याद कर रखे हैं या यूँ कहें कि हमने रट रखे हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, के, की, अपादान से पृथक होने के अर्थ में, संबंध का, के, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो इसमें 8 कारक हमें मिलते हैं। कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 कारक होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता कारक की। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया कार्य करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। विभक्ति चिन्ह आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, उसके पश्चात आपको कोई भी प्रश्न हल करने में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपको विभक्ति चिन्ह के माध्यम से पता करना होता है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। ने का प्रयोग कब होता है? भूतकालिक क्रिया जब होती है। अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा। यहाँ भूतकालिक क्रिया होने पर ही ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसे हम कहेंगे कर्ता कारक। और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। तो आपको ये देखना है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिए, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है। तो यहाँ सुरेश ने संजय को बुलाया, इसमें क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, ये हमने समझा। कर्ता प्राय चेतन रहता है, ये हमने समझा। विभक्ति हमने देख ली नी, और विभक्ति भूतकालिक समर्थक क्रियाओं के साथ होती है, इसलिए सुरेश ने सूरज को बुलाया, यहाँ यह इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है। अगर कर्म कारक शब्द सजीव हो तो, और निर्जीव अगर कर्म कारक होता है उसके साथ नहीं लगता है। जैसे राम ने रावण को मारा, नंदू दूध पीता है। तो यहाँ जो सजीव शब्द होता है उसके साथ विभक्ति चिन्ह लगती है। ध्यान रखिएगा। करण कारक,
करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह से होता है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, मैं पेन से लिखता हूँ। संप्रदान कारक, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं के लिए, को और के वास्ते। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए, किंतु जब क्रिया द्विकर्मक हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। अर्थात जब द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है वहाँ हम को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके संप्रदान कारक का प्रयोग कर सकते हैं। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा, क्योंकि द्विक्रिया द्विकर्मी है। दी जो क्रिया है यह कौन सी है? द्विकर्मी है। भिखारी को भीख दो, यहाँ को शब्द के लिए के अर्थ में आया है। पांचवा कारक देखते हैं, अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से अलग अर्थात पृथक होने के अर्थ में हम अपादान कारक को पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो या अर्थात अपादान कारक को आप विशेष ध्यान में रखिएगा। पृथक होने के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तुलना की जाती है तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी से है। इसकी विभक्ति से है, पृथक होने के अर्थ में है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। अर्थात यह जो कारक है हमें पृथकता का बोध करवाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिर गया, यह पृथकता का बोध हमें करवा रहा है। कविता सविता से अच्छा गाती है, तुलना हो रही है और पृथक हमें चीज दिख रही है, यह हमें पृथक कराने का बोध कर रहा है। आगे देखिए, संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी। ये इसके संबंध कारक अर्थात संबंध यहाँ हमें बताया जाता है जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह की अभी हमने बात की, काके की, रारे री, नाने नी। उदाहरण के लिए, अजय की पुस्तक गुम हुई। अब यहाँ पुस्तक किसकी गुम हुई? अजय की पुस्तक गुम हुई। तो ये जो अजय और पुस्तक के बीच में की के माध्यम से संबंध बताया जा रहा है। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कार्य स्वयं करें, इसे कहेंगे हम संबंध कारक। अगला कारक देखिए, अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है में, पर, पे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पे, पर हैं। जैसे उदाहरण के लिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और मेज पर पुस्तक पड़ी है। आठवां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधक कारक के विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे होते हैं। संबोधक कारक के बाद संबोधन चिन्ह लगाया होता है, इस प्रकार का या अल्प विराम हमें देखने को मिलता है। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ। सबसे आसान है जिसको हम संबोधन चिन्ह के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ संबोधन कारक होगा। विशेष बात है, सर्वनाम के कारक साथ ही होते हैं, इसका संबोधन कारक नहीं होता। अर्थात सर्वनाम जो होता है उसके साथ ही कारक होते हैं। कौन सा नहीं होता सर्वनाम में? प्रश्न बनाकर आपसे पूछा भी जा सकता है कि सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है, तो संबोधन कारक का इसमें प्रयोग नहीं होता। 8 प्रकार के कारक होते हैं। आपसे प्रश्न बनाकर एक बार आरपीएससी में पूछा भी गया था पटवार भर्ती परीक्षा में कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इस पंक्ति में कौन सा कारक है?
तो इसमें अधिकरण कारक होगा। ठीक इसी प्रकार आपसे प्रश्न बनाकर पूछेंगे कि किस क्रम में करण कारक नहीं है या करण कारक है, तो आप इस प्रकार से कारक से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। अब हम बात करेंगे काल की। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को क्या कहते हैं? काल। काल से संबंधित कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है, कौन सा भविष्यत काल का उदाहरण है, कौन सा हेतु भविष्यत काल का उदाहरण है, कौन सा मतलब जो काल है उनसे संबंधित प्रश्न, और आपको उदाहरण देकर भी पूछा जा सकता है कि अनवर गया होगा। इस वाक्य में किस काल की बात कही गई है, किस काल की ओर संकेत किया गया है, या फिर भारत की स्थिति दूसरी है या भूतकालीन रूप होगा। यहाँ कौन से काल की बात कही गई है? यहाँ भारत में स्थिति दूसरी थी, यह होना चाहिए था। तो आप इस प्रकार से प्रश्न देख लेंगे। बात करते हैं हम काल की। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप में बीते समय यानी भूत की क्रिया का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। पहला, सामान्य भूत, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूत होता है। उदाहरण के लिए, कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ सामान्य रूप से बीते हुए समय में जो क्रिया हो रही है, लेकिन इससे बोध नहीं हो रहा कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक देर हो गई है। जैसे कुसुम घर गई, तो ये तो पता चल रहा है कि कुसुम घर गई, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कितनी देर पहले गई, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कुसुम घर गई। अगला है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप में यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। आसन्न भूत कहाँ होता है? जहाँ अभी अभी का कुछ पता चलता है भूतकालिक क्रिया का, वहाँ आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ हैं के योग से आरंभ भूत का रूप बन जाता है। जैसे कुसुम घर गई है, यानी अविनाश ने गाना गाया है, तो यहाँ आसन्न भूत होगा। अब बात करते हैं पूर्ण भूत की। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया, बहुत समय पूर्व समाप्त हुआ पाया जाना, अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे। सामान्य भूत के साथ क्या, पूर्ण भूत के साथ क्या लगता है? था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है या ई नहीं। थी के पूर्व में ई ही रहती है, ई नहीं। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, नीता ने खाना बनाया था। यहाँ भूतकालिक क्रिया में था, थे, थी का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूत की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात पूरा नहीं हुआ, निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का भी पता नहीं चलता, वहाँ अपूर्ण अर्थात पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या ता, था, ती, थे या ते, थे आदि का प्रयोग होता है। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वर्षा गाना गा रही थी, यहाँ हो गया अपूर्ण भूत, यानी कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ ये हमें यहाँ पता चलता है। संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस रूप भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट होता है, अर्थात संदिग्धता बनी रहती है, उसे हम संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी या होंगे लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। जैसे अनवर गया होगा, अर्थात हम देख लेंगे होगा, होगी या होंगे और संदिग्धता बनी रहती है। शबनम खाना बना रही होगी, यहाँ संदिग्धता बनी हुई है, यहाँ होता है संदिग्ध भूत। अगला है हेतु हेतुम भूत। यह परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित होता है, वहाँ हम हेतु हेतुम भूत
की बात करते हैं, इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक होता है तथा क्रिया के साथ ता ती ते ती लगता है। ता ती ते ती लगता है और यहाँ क्रिया के होने पर अवलंबित हो। दो क्रियाओं का होना यहाँ आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। दो क्रियाएं हैं, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, यानी ताती ते लगता है, दो क्रियाएं होती हैं और भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी कारक से होने से अवलंबित होता है। ये महत्वपूर्ण बात है इसकी, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे युद्ध होता तो गोलियां चलती, युद्ध होता तो गोलियां चलती, यहाँ कौन सा भूत होगा? हेतु हेतु म भूत। अब बात करते हैं वर्तमान काल की। तीन काल होते हैं। पहला भूतकाल की बात हम कर चुके हैं, जिसके 6 उपभेद होते हैं। अब है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात वर्तमान स्थिति का पता हम चले। वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। क्या आते हैं? ता है, ती है और ते है आते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है। ये हो गया सामान्य भूत। अगला है अपूर्ण सामान्य वर्तमान, अगला है अपूर्ण वर्तमान। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि का प्रयोग होता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है, अर्थात रहा है, रहे हैं या रही है का प्रयोग यहाँ होता है। अगला है वर्तमान काल का तीसरा रूप संदिग्ध वर्तमान। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हमें दिखाई पड़ता है वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, अभय खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा। ये संदिग्धता यहाँ बनी होती है, संदेह के घेरे में बात रहती है और ता तीते के साथ होगा, होगी, होंगे का प्रयोग होता है। संभाव्य वर्तमान की बात करें तो जिस क्रिया के वर्तमान काल के अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्याप्त हो जाती है वह संभाव्य वर्तमान होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों, अर्थात संभावना या आशंका, वहाँ संभाव्य वर्तमान। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा, सुन हो। पांचवा है आज्ञार्थ वर्तमान। क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काल का होता है। जैसे राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, ये आज्ञा इसमें दी जाती है। हमारा अब तीसरा काल है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय की भविष्य की बात होनी पाई जाती है उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके भी 3 भेद किए गए हैं। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध होता हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया यानी धातु के अंत में एगा, एगी, एंगे आदि लगते हैं। जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। संभाव्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें ए, एंग, ओ, अम का प्रयोग होता है, ऊं का प्रयोग होता है। जैसे कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाए। आज्ञार्थ भविष्य काल, जिसमें आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्य काल कहते हैं। आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा, इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है, ईएगा लगता है। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। अब हम बात करेंगे वाच्य की। वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार का होता है और वाच्य से प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा वाक्य कृतवाच्य में नहीं है, कौन सा भाववाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है, कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, इसमें वाच्य का कौन सा प्रकार बताया गया है। तो इसमें कर्मवाच्य बताया गया है। आगे हम देख लेंगे कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कौन सा वाच्य
कर्मवाच्य में शामिल है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, कौन सा वाक्य है यहाँ। इस प्रकार के प्रश्न आपसे वाच्य से संबंधित पूछे जा सकते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले बात करेंगे हम कृतवाच्य की। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है या लड़कियां दूध पीती हैं। प्रथम वाक्य में पीता है क्रिया कर्ता लड़का के अनुसार पुल्लिंग एक वचन की है, जबकि दूसरे वाक्य में पीती है क्रिया कर्ता लड़कियों के अनुसार स्त्रीलिंग बहुवचन की है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कृतवाच्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिया का सीधा संबंध और प्रधान संबंध किससे है? कर्ता से है। विशेष क्या है? आदरार्थ आपके लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है, यह आपको पता है, जैसे आप जा रहे हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात पहले में किससे होता है? कर्ता से, और यहाँ कर्म से, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। जैसे राम ने चाय पी, सीता ने दूध पिया। उपयुक्त वाक्य में क्रिया पी स्त्रीलिंग एकवचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म यानी चाय स्त्रीलिंग एकवचन के अनुसार आई है। और द्वितीय वाक्य में सीता ने दूध पिया में जो पिया है क्रिया वह पुल्लिंग एकवचन में है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म यानी दूध पुल्लिंग और एकवचन के अनुसार आई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त कर्म से इनका सीधा संबंध है। कर्मवाच्य की 2 स्थितियां होती है, कर्तायुक्त कर्मवाच्य और कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्तायुक्त कर्मवाच्य में जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो वह तीरक कारक की स्थिति में होगा, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह विभक्ति युक्त होगा, तथा ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय की होगी। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोज ने दूध पिया, रोजी ने दूध पिया। यह कर्ता युक्त कर्मवाच्य है। कर्ता रहित कर्मवाच्य की बात करें तो कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म की प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। दोबारा देखिए, कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। जैसे एक और अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था। जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रियापद के गठन में आ गई ए मुख्य धातु में न जुड़कर उसके तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु से जुड़ता है। जैसे एंथनी की घोड़ी चुरा ली गई, चोर पकड़ लिए गए। अंतिम है भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य क्रिया होती है। जैसे आँखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाववाच्य में होता है। भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों यानी विभक्ति चिन्ह युक्त हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष एकवचन भूतकाल की होगी। जैसे राम ने रावण को मारा और लड़कियों ने लड़कों को पीटा। ये हो गई भाववाच्य। यहाँ ना कर्म को प्रधानता दी जाती है ना कर्ता को प्रधानता दी जाती है, अपितु भाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ध्यान रखेंगे, कृतवाच्य इसमें कथन का केंद्रकर्ता कौन होता है? कर्ता। कर्मवाच्य यहाँ कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य यहाँ कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रमुखता को दिखाया जाता है। वाच्य परिवर्तन की अगर हम बात करें तो कृतवाच्य से क्रमवाच्य किस प्रकार बनाया जाता है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः किसी वाक्य को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता को प्रधानता न देकर उसे गौण बना दिया जाता है तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। कर्ता की गौण स्थिति भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक कर्ता को करण कारक
या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर उसके साथ से द्वारा आदि विभक्तियाँ लगाकर या दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। जैसे राम पत्र लिखेगा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य रूप बनेगा, राम द्वारा पत्र लिखा गया। इस प्रकार से हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। जैसे कृतवाच्य है कलाकार मूर्ति गढ़ता है, अब कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्म को प्रधानता देंगे, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। कृतवाच्य है वह पत्र लिखता है, यहाँ कर्म को प्रधानता देकर क्या कहेंगे हम, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, कर्मवाच्य बनाएंगे, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाएगी, कर्मवाच्य बनाते हैं, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। मैं व्यायाम करता हूँ, कर्मवाच्य बनाएंगे, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। अब कृतवाच्य से भाववाच्य किस प्रकार से बनाएंगे। कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुकूल होती है न कर्म के, बल्कि वह असमर्था के भाव के अनुसार होती है। अतः कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कर्ता के साथ से लगाया जाता है, या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता, किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता यानी सामान्य लोग हों। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती क्रमों का बाद संयोगी क्रिया जा लगती है। कौन सी लगती है, जा। अब हम जो कृतवाच्य है उसे भाववाच्य किस प्रकार से बनाएंगे। कृतवाच्य है मैं अब चल नहीं पाता, भाववाच्य मुझसे अब चला नहीं जाता। इसमें भाव को महत्ता दी जा रही है। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता। क्रमवाच्य भाववाच्य से कृतवाच्य किस प्रकार बनाएंगे। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि क्रमवाच्य में कर्म की। अतः क्रमवाच्य से कृतवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। उदाहरण के लिए उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, वह पत्र लिखेगा। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझ ढोया जाएगा, गधे ने बोझा ढोया। तो आज हमने वाच्य, काल और कारक का अध्ययन किया है। अगली कक्षा में अगले विषय पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।